हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। Message of the day, message of the day, message of the day. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Message of the day. Message of the day. Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And bottom of the deck पे Knight of Swords. Bottom of the deck पे King of Cups आया है, यानी इधर के बॉटम ऑफ द डेक में, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ड्स। वेल, आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में थोड़ी सी स्टबननेस नज़र आ रही है, और बहुत ही लॉजिक और बहुत थोड़ा सा गुस्सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट यू विल बी वेरी ब्लंट एंड आप बहुत ज़्यादा कड़वे सच के साथ जो है ना हर किसी को आज डील करेंगे। यू आर ऑन अथॉरिटी। आप चाहें तो 2 मिनट में लोगों को सीधा भी कर दें, चाहते भी होंगे तो कर देंगे, लेकिन आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ तो आप यू आर मोर इनटू कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो रेजोल्यूशन की तरफ जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में पावर है आपके पास, अथॉरिटी है, और आप बहुत मैनरिज्म को फॉलो करने वाले लग रहे हैं। कैसा लग रहा है कि भाई कोई भी बात कही जाए लेकिन वो तमीज़ के दायरे में कन्वे की जाए। कोई ऐसी बात नहीं है, ईमानदारी, दयानतदारी, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए। और अगर कोई ऐसा होगा जो ज़रा बिलो द बेल्ट होने की बात कोशिश करेगा, कोई ऐसी सब स्टैंडर्ड बात करेगा, ऐसी चीज़ जो बहुत ही सतही है, बहुत ही निचले सतह की है, बहुत ही ज़्यादा डाउन, तो आपको लगेगा कि मैं इन लोगों से ज़रा दूर ही रहूँ तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ ये ख़ुद अपने एथिक्स को भी फॉलो नहीं कर रहे, इनकी अपनी भी कोई मोरालिटी नहीं है, तो मैं ज़रा इनसे ज़रा दूरी ही इख्तियार रखूँ। और स्टर्ननेस है, बिल्कुल स्टर्न है आप, गुस्से में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस वजह से शायद आपका ख़ुद का बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन एटीट्यूड है, हर चीज़ें टाइम पर हों, हर चीज़ नज़्म व ज़ब्त जो है वो बरकरार रहे। और कोई लोग जो हैं कुछ ज़्यादा ही लथार्जिक, कुछ ज़्यादा ही लोजी पोजी से हैं, तो आपको थोड़ा सा इनके ऊपर हो सकता है कि गुस्सा आए। कुछ रूल स्टैब्लिश करेंगे आप, कुछ रूल्स अनाउंस करेंगे आप, आपको लगेगा कि ये बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग ज़रा सबका ज़रा ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। कुछ इस तरह की बात ज़रूर होगी। एंड आप बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ अगले के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अगर तो किसी की मौत आई होगी आज आपसे बात करने की, क्योंकि कन्वर्सेशन नज़र तो आ रही है। कन्वर्सेशन में बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप ज़रा उस तरफ रह के बात करें और मैं ज़रा अपनी तरफ रहकर बात करूं, क्योंकि अब मुझे आपके शूज़ में आके नहीं आना। अब आपको यही समझना पड़ेगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आज आप क्यों किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, जो कि बहुत लॉजिकल पर्सन है, जो बहुत ही रैशनलिस्ट है, जो बहुत ही अपनी पावर और अथॉरिटी को प्रॉपरली यूज़ करने की कैपेबिलिटी रख रहा है, और बहुत यानी उसको हर लिहाज से पता है कि ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज़ हैं और किस तरह बिहेव करना है। अब ये क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज समबडी इज़ ऑफरिंग यू समथिंग, तो मे बी ये ऑफ़र ऐसी हो। अव्वल तो आप किसी को अपने पास आने नहीं देते। 7 और 7 2 दफ़ा आया है। कुड बी ए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कुछ अपने अंदर ऐसी चीज़ महसूस हो रही है कि मैं अपने अंदर वन मैन आर्मी वाली बात करूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, तो ज़रूरत क्या है। आपने कोई चीज़ सीक्रेसी में शुरू की और काफ़ी एडवेंचरस थी वो, कोई सीक्रेट स्पाइंग, कोई सीक्रेट मूवमेंट, कोई सीक्रेट अंदाज, कोई सीक्रेटली कहीं पर जाना आना, कुछ ऐसा करना जो कि रिस्की था, लेकिन आपने अपनी वर्किंग पूरी की है। और वर्किंग पूरी करने के बाद यू you नो एक 7 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर आप काफ़ी डिफेंसिव हैं इस बात को लेकर। अपने अगर आपसे किसी ने आज बहस कर ली ना तो मौत आ जाएगी उसकी।
एट द सेम टाइम नोइंग दिस फैक्ट, ये जो जिसका आपका जिस तरह से आपका डिफेंस मैकेनिज्म ऐड हुआ है, क्योंकि आप किसी एक पॉइंट को लेकर बहुत फर्म हुए हैं, आपको लग रहा है बाकी सारी अपनी बातें एक तरफ, लेकिन ये जो जिस बात पे मेरी बहस है आप लोगों से या आपसे, वो उस बात को कंसिडर तो करें ना, देखें तो सही कि मैं बात कह क्या रहा हूँ। इस तरह का आपका एक माइंडसेट होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, एट द सेम टाइम जब आप ये चीज़ कम्युनिकेट करेंगे तो आप सामने से अगले को एक ऑफ़र भी करेंगे कि भाई तुम इस तरह से भी देखो, तुम चीज़ को इस तरीके से भी लो, तुम्हें तुम्हें ये वाला प्लान, ये वाला प्रपोज़ल, ये वाली ऑफ़र समझ में क्यों नहीं आ रही है। तुम ये भी तो देखो ना कि तुम्हारी तरफ क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तुम किन पॉसिबल रिसोर्सेज पर कुछ कर सकते हो, और अभी ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो गो एंड अवेल इट। आपको या तो कोई इतना हार्श और इतना डिफेंसिव देखेगा तो हो सकता है आपको कोई कुछ ऑफ़र करे, बट आप अपने प्रिंसिपल्स पे ही आज चलेंगे। आप टिट फॉर टैट करने वाली पोजीशन में लग रहे हैं, आपको लगेगा कि कोई कुछ भी जितने भी मंजन बेचने की कोशिश करे, मैंने अपने टूथपेस्ट पे रहना है, इस तरह की चीज़ें आपकी लग रही हैं। हो सकता है आज आप कहीं छोटी सी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, हो सकता है आज आप थोड़ा सा अपने आपको चांस पे लें कि बुराई क्या है, करने में कोई हर्ज नहीं है, करके ट्राई करते हैं क्या होगा, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, थोड़े से नुकसान बेयर करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज़ पे अगर कुछ लगा दिया तो मसला हो सकता है। नई जॉब है आपकी, तो उधर कोई ऐसा पंगा हो सकता है कि कोई बहुत ही अथॉरिटेटिव आपको ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करे, ये भी बात हो सकती है। नया बिजनेस है तो वहाँ पर हो सकता है बाकी सारे खापड़ हों, आप बिल्कुल नए सेटअप में, तो कोई आपको लल्लू समझ रहा हो। ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपका अपने फादर के साथ भी कुछ हो सकता है मामला, आपके फादर आपको हो सकता है कोई ऑर्डर सुनाए, फादर नहीं तो आपके स्पाउस, और बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपको ऑर्डर सुनाएंगे कि अब यही होगा, बस कह दिया तो बस यही होगा, काइंड ऑफ कोई भी ऐसी अथॉरिटेटिव फिगर, आप खुद या कोई और, रूलिंग एनर्जी में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, घर में अगर आपके कोई शादी का माहौल है, घर में तैयारी चल रही है, घर में शादी होने वाली है, घर में शादी किसी की फिक्स होने वाली है, कोई शादी का प्रपोजल आया हुआ है, एक इम्पल्सिव बिहेवियर नज़र आ रहा है, आपको किसी बात को लेकर गुस्सा सा आ जाएगा और आप बहुत तेज़ी से इस चीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, आप रश कर रहे हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती आपकी शादी करवा रहा है आपसे बगैर पूछे, तो मे बी आपका किसी के साथ अफेयर है एंड यू आर अगेंस्ट इट कि भाई मेरी पहले बात सुनी जाए। आप बहुत जल्दी चाहते हैं कि इस तरफ कुछ मूवमेंट आए, अगर इस तरफ मूवमेंट ना आई तो यहाँ से कुछ ना कुछ मुसल्लत हो जाएगा, ये चीज़ लग रही है आपको। आप थोड़े से इम्पेशेंट नज़र आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि भाई सेटलमेंट होना बहुत ज़रूरी है और मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप अपने पार्टनर से लिटरली कहें कि भाई आज मिलो ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि कल परसों क्या हुआ है, और डेट पॉसिबल है, आप अपने पर्सन के साथ डेट ज़रूर करेंगे। कंपैटिबिलिटी पे बहुत बात होगी, रिश्ते की कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी, कौन किसके लिए ठीक है, कौन किसके लिए ठीक नहीं है। आपका पूरा प्रोफाइल भी देखा जाएगा, तमाम चीज़ें चेक भी की जाएंगी, और हो सकता है आप किसी के लिए कंसिडर कर रहे हो, कोई आपके लिए कंसिडर करे, कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है। आप शायद किसी के साथ अफेयर में हैं, शादी का मामला रुक रहा है, लेकिन शादी आपकी कहीं और फिक्स हो रही है और आपको बहुत जल्दी हो रही है कि ये चीज़ सेटल हो जाए। अगर बहुत सारे लोग जिनकी लव मैरिज होने वाली है उनके दरमियान मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पेरेंट्स के दरमियान कोई हो सकता है ऐसी कोई बात हो जाए जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हो कि यार अब तो बिल्कुल हाथी निकल गया और दुम रह गई है, और इस वक्त ये सब बातें हो रही हैं, तो ये बहुत अजीब सी बात है। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही ज़्यादा जंप इन करने वाला कार्ड है, बहुत तेज़ी से भाग दौड़ करने वाला कार्ड है, एकदम से आना एकदम से जाना, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चीज़ों को डायरेक्ट करवाना कि बस ये करो ये करो ये करो। और आप बहुत ज़्यादा आजकल बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा आप बोलेंगे, जिसमें हो सकता है कि कोई आपको एक मिनट के लिए कहे कि भाई ज़रा चुप हो जाओ। इम्पल्सिव नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं आप, और इम्पल्सिव होने में भी आप अपना आप नहीं खोएंगे। आप जो भी बात कहेंगे बहुत इंटेलिजेंटली कहेंगे, क्योंकि क्लैरिटी आपके माइंड में है। बस ये कि आप किसी भी बात को ना पेंडिंग में नहीं डालना चाह रहे, आपको लग रहा है बस जो है सो ऐसा ही हो जाए। सही है? इधर से देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। दो कार्ड्स आए हैं, एक तो ट्रिपल टेट्रा 1
And number 4, it's a beginning number, something to initiate with, something to start with. कोई ऐसी चीज़ होना जो बिल्कुल फ्रेश हो, नंबर 1 हो, बिगिनिंग लेवल पर हो, इनिशिएशन पे बिलीव करे, और सब चीज़ें बस ऐसी हो रही हैं कि बस अब तैयार रहो. एंड नंबर 4 इज़ बेसिकली एन एंजल नंबर, जो कि शो करता है कि आपके एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी, रैशनैलिटी यहाँ पे भी है, रैशनैलिटी यहाँ पे भी है. The universe is arranging people and experiences on your path to help you succeed in helping you wake up to who you truly are. ये ऐसा चैलेंज होगा आज के लिए जो आपको पुश करेगा कि भाई तुम अपनी जगह बिल्कुल सेट हो, तुम बिल्कुल बेस्ट हो अपनी जगह पे, तुम उस अलाइनमेंट पर डिसीजंस लो और बात करो, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हें करना क्या है. और हमारी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, मींस यूनिवर्स की सपोर्ट तुम्हारे साथ है, और जो तुम्हें करना है तुम डेफिनेटली अगर डिटर्मिनेशन के साथ करो तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी. साथ ही साथ आप स्टेबिलिटी लाने वाले पर्सन हैं, लॉजिक लाने वाले पर्सन हैं. किसी भी सिचुएशन में आप इमोशनल नहीं होते, आप प्रैक्टिकल नहीं होते, आप कट थ्रॉट नहीं होते. आप ये देखते हैं कि जो भी बात हो रही है उसका पॉइंट क्या है, क्या वो इतना सेंसिबल पॉइंट है कि उस पर बहस की जाए, या वो इतना सेंसिबल पॉइंट है कि उसको इनसेंसिबल है कि उसको इग्नोर कर दिया जाए. You are the rock, and your hard work and perseverance make you a dependable friend, partner and colleague. बहुत सारे लोगों ने आपको आजमाया हुआ होगा, बुरे वक्तों में काम आना, फैसला कोई नहीं ले पा रहा उसको गाइड करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना. ये वो तमाम चीज़ें जिसमें आप काफ़ी डटे रहते हैं, नो मैटर वॉट, आपको 10-15 दिन बाद क्या उसके असरात हों. लेकिन कोई भी इंसिडेंट होता है आपके सामने तो आप अपना टेम्पर लूज़ नहीं करते, आपका इम्यून बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके आसाब कंट्रोल में रहते हैं. तो उससे होता ये है कि ये तमाम चीज़ें जब एक कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं तो आपको एक बहुत ही यूनिक फ्रेंड बनाती हैं, वो कलीग भी बनाती हैं, पार्टनर भी बनाती हैं. आप अपने पार्टनर के लिए भी बहुत बेस्ट हैं. आप वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत स्टेबल पर्सन है, क्योंकि आपके माइंड में स्टेबिलिटी और क्लैरिटी है. और यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड्स में यही लग रहा है कि भाई दूर अंदेशी से काम लो, ऑब्जेक्टिविटी देखो, कंक्लूजन देखो कि भाई खुलासा क्या निकल रहा है. ये चिक चिक पैं पैं करने से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्रोडक्टिविटी किस चीज़ में है उसके ऊपर आपका बिलीफ है. तो आज की फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह यू आर अवेकनिंग, आपके ऊपर चीज़ें आश्कार भी हो रही हैं, आगही भी हो रही है, चीज़ों का पता भी चल रहा है. एंड देन स्टेबिलिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यू आर स्टेबल. जो इंसान जितना अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होता है उतना ही उसके अंदर ये करेज पैदा होता है कि वो कितना अच्छी तरीके से ज़िंदगी को लेकर चले. तो टूटना बिखरना तो पार्ट है लाइफ का. आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अवेकनिंग एंड आई एम स्टेबल. अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.